जी हाँ दोस्तों अगर आपके घर में गाय है भैंस है तो सरकार दे रही है सभी गाय भैंस वालों को 60,000 का लोन। और इस लोन पर 50% की सब्सिडी। तो यानी कि दोस्तों कई लोग एक गलती की वजह से इस लोन को नहीं ले पाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक गलती के बारे में बताने वाला हूँ, जिस गलती के माध्यम से कई लोग इस योजना के माध्यम से लोन नहीं ले पाते हैं। कई लोगों का जो आवेदन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, ये सरकार की नई योजना है 2026 के तहत। यानी कि दोस्तों गाय भैंस पालन करने के लिए आपको 60,000 तक का लोन मिलेगा और इस लोन पर 50% की सब्सिडी आपके खातों के अंदर मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ ही दोस्तों ये खुशखबरी पूरे भारत में लागू है। आप भारत के किसी भी राज्य से जिले से हैं, आप इस योजना में ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। तो यानी कि दोस्तों आपको बता दें, इस लोन को हर कोई ले सकते हैं, चाहे आप किसान हैं, पशुपालक है, बेरोजगार युवा है, महिलाएं, पुरुष हैं, हर कोई इस लोन को आसान तरीके से ले सकते हैं। आपके पास सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए और आपका सीबीएल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गाय भैंस लोन योजना 2026 के तहत आवेदन कैसे करें। इसका पूरा प्रोसेस आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। यानी खुशखबरी पूरे भारत में लागू है। और साथ में इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करने का नया तरीका बताऊंगा साल 2026 का। और साथ में दोस्तों हाँ, अपने गांव में रोजगार शुरू करने का आपके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, इसी के साथ ही दोस्तों बात करें, सरकार दे रही है गाय भैंस पालकों को 60,000 का लोन 50% सब्सिडी के साथ। यानी कि दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना है कि सरकार गाय भैंस पालन के लिए आपको 60,000 का लोन दे रही है और ये लोन आपको 50% सब्सिडी के साथ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार दे रही है सभी गाय भैंस वालों को 60,000 का लोन। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको आवेदन करने का तरीका बताने वाला हूं और आपको 50% की सब्सिडी खातों के अंदर मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ ही दोस्तों बात करें लोन योजना क्या है। सरकार देश के किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन लोन योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत जो लोग गाय या भैंस का पालन करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं तो उन्हें बैंक के माध्यम से लोन दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं गाय भैंस लोन योजना क्या है। ठीक है, और हाँ, इस योजना पर सरकार सब्सिडी भी देती है जिससे लोन का बोझ बहुत कम हो जाता है। ठीक है, चाहे दोस्तों आप गाय का पालन करो चाहे भैंस का पालन करो, आपको अधिकतम 60,000 का लोन मिल सकता है। जैसे कि अगर आप एक गाय का पालन करोगे तो उस अकॉर्डिंग लोन मिलेगा, भैंस का पालन करोगे उस अकॉर्डिंग आपको लोन की राशि मिलेगी। समझ गए। इसी के साथ ही दोस्तों बात करें गाय भैंस लोन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यानी कि दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से है। जैसे कि दोस्तों इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि गांव के लोगों को रोजगार देना। जैसे कि दोस्तों जो भी गांव के अंदर बेरोजगार युवा हैं तो उन सभी को रोजगार के लिए लोन देना। जो भी गांव के बेरोजगार युवा है, उद्यमी है, ठीक है, उनको। तो समझ गए, इस योजना का सबसे पहला उद्देश्य है कि गांव के लोगों को रोजगार देना, दूध उत्पादन को बढ़ाना, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसी के साथ ही भाई और बहनों बात करें लोन की राशि कितनी मिलेगी, लोन अमाउंट के बारे में बात करें तो इस योजना के तहत एक गाय या एक भैंस पर लगभग 50,000 से 60,000 तक का लोन मिलेगा। और वहीं दोस्तों ज़्यादा पशु लेने पर लोन की राशि और भी बढ़ सकती है। लोन राशि सीधे बैंक खातों में दी जाती है, आपको पता ही होगा। यह लोन इन कामों में लगाया जा सकता है, चाहे आप गाय भैंस खरीदने में लगाओ लोन को राशि, यानी अगर आप जैसे कि लोन लेंगे तो इन कामों के अंदर आप जैसे कि लोन की राशि लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रकार बता रहा हूँ। गाय भैंस खरीदने में, पशु शेड बनाने में, चारा खरीदने में, दवाई और देखभाल करने में, इन सभी के अंदर ये लोन काम आ सकता है। ठीक है, समझ गए। तो यानी कि दोस्तों चाहे आप किसान हो कोई भी हो, इस लोन को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं 50% सब्सिडी क्या है, इसका मतलब क्या है। सब्सिडी का मतलब होता है सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता। ठीक है, समझ गए। सरकार इस लोन पर 50% तक की सब्सिडी देती है। सब्सिडी पर यानी सीधे पहले नहीं मिलती,
लोन चुकाने के बाद सब्सिडी आपके खाता में आती है, इस बात का ध्यान रखें। और वहीं दोस्तों सब्सिडी आपको कैसे मिलती है उसको उदाहरण के सहित मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों उदाहरण के तौर पर समझे तो अगर आपने जैसे कि 60,000 का लोन लिया और आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी, तो समझिए कि सरकार ने आपको 60,000 का लोन दिया, उसमें से आपको 30,000 का लोन आपका माफ हो जाता है या फिर आपको सरकार 30,000 का लोन वापस लौटा देती है, समझ गए। तो यह होता है सब्सिडी। अब दोस्तों बात करें कि आपके लिए जरूरी सूचना, ध्यान रहे या ध्यान रखें, सब्सिडी हर राज्य वर्ग के अनुसार अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अधिकतम मैंने आपको सब्सिडी की राशि बताई जो कि 50%, ठीक है। हर राज्यों के अंदर सब्सिडी की राशि अलग अलग मिल सकती है, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करें कौन कौन लाभ ले सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। आवेदक किसान हो, पशुपालक हो, ग्रामीण बेरोजगार हो, कोई भी हो, लोन ले सकते हैं। पहले से पशुपालन करता हो या शुरू करना चाहता हो, ठीक है। और आवेदक के पास बैंक खाता होना जरूरी है। महिला पशुपालकों भी मसु यानी बता देगी, महिला पशुपालकों को इसमें अच्छा लाभ मिलता है, समझ गए। इसी के साथ ही दोस्तों बात करें इस योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज या आवश्यक डॉक्यूमेंट। आवेदन करते समय ये कागज चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ठीक है। साथ में दोस्तों आपके पास जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, पशुपालन की साधारण प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, कई लोगों के मन में सवाल है। और जो आपका आवेदन का फॉर्म है वो कई लोगों का रिजेक्ट इस कारण हो जाता है क्योंकि वे लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छे से नहीं बना पाते, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मैं आपको बता दूं ये जानकारी होती है जैसे कि पशुओं की संख्या और साथ में जो भी आपका डिटेल्स हैं छोटी मोटी, और कितने पशुओं पर आप जैसे कि व्यवसाय करोगे। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो आप जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप जैसे कि पशुपालन विभाग हो गया, कार्यालय हो गया, वहां से आप इस रिपोर्ट को बनवा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करें कि इस योजना में आवेदन कैसे करें। आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। इस योजना में आवेदन आप ऑफलाइन कम और ऑनलाइन ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि आपको बता दें इस योजना में यानी ऑनलाइन आवेदन कम होता है और ऑफलाइन आवेदन ज़्यादा होता है। तरीका नंबर 1, बैंक से नज़दीकी सरकारी या ग्रामीण बैंक जाए। अगर आप बैंक जाओ नज़दीकी सरकारी या ग्रामीण बैंक जाए, ठीक है। पशुपालन लोन योजना का फॉर्म लेना है, फॉर्म भरना है। जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएंगी, नाम पता जानकारी, जो भी जन्म तिथि, पता जो भी है, ठीक है, वो आप भर लेना है जानकारी आपको फॉर्म में। और डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म के साथ अटैच करके आपको फॉर्म जमा करा देना है। बैंक जांच के बाद लोन राशि स्वीकृत होगी या लोन आपका स्वीकृत बैंक करेगा। तरीका नंबर 2 ऑफलाइन है, वो मैंने बता दिया है। ऑनलाइन, ठीक है। और आप जैसे कि पशुपालन विभाग, जिला पशुपालन कार्यालय जाए, वहाँ से भी आप पूरी जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं चाहे आप ऑफलाइन आवेदन करो। तो ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस कुछ इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ कि आप पशुपालन की विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट उस पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप ऑफलाइन आवेदन करें ताकि आपको जो लोन है वो आसानी से मिल सके और आपका लोन रिजेक्ट ना हो, ठीक है। अब दोस्तों बात करें लोन चुकाने की अवधि। जैसे कि दोस्तों अवधि के बारे में बात करें तो लोन 3 से 5 साल में चुकाया जा सकता है। ब्याज दर बैंक के अनुसार होती है जिसकी जानकारी आपको बैंक से ही लेनी है। समय पर किस्त देने पर कोई परेशानी आपको नहीं होगी, समझ गए। जरूरी सावधानियां, जो भी फर्जी वेबसाइट से आपको बचना है। सिर्फ बैंक या सरकारी ऑफिस से जानकारी लेना है, आवेदन करना है, ठीक है। और हाँ, अगर आप गांव में रहते हैं, गाय भैंस पालन से व्यवसाय करना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सरकार आपको लोन भी देती है और 50% की मदद यानी सब्सिडी भी दे रही है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कितने जैसे कि पशुओं का लोन लेना चाहते हैं, कितने पशुओं पर व्यवसाय करना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।